Hi everyone, welcome to the Rover Vibes Fitness, Wellness and Lifestyle Solutions from Gurgaon, India. I have with me Rahul, who is a fitness coach, nutritionist, special population expert, and an anabolic coach. And I'm Samara, I'm a tarot reader, spiritual healer, life coach, and a corporate trainer. And today we are here for a session which is called Feel Alive and Stay Active. Yes. So there are certain things, certain questions that we asked you over there. That are you staying at home because this in this situation you should be staying at home, and are you staying safely? Are you being active, and are you being really physically active? So this is what Rahul is going to talk about over here, जी बिल्कुल right? So before we move on, I would like to ask you about because Rahul is very closely connected to the fitness industry, so he's going to be talking about fitness as a whole. Gagan, so sorry Gagan, this feed is not about tarot card reading or Reiki. This feed is for feel alive, stay active, means fitness in COVID lifestyle during lockdown. So if you have any questions related to that, you can ask us. And guys, thank you so much for sharing it. And before we move on, my first question to Rahul was that could you please tell us that how has fitness industry being impacted, especially in Delhi and Gurgaon when the gyms are closed in Delhi, right? And there is curfew which we are observing right now with the Section 144 in place in Gurgaon. So I would like to ask you how the fitness industry do you think is affected right now? ऐसी अभी फिटनेस इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने वाली जो इंडस्ट्री है वो इस टाइम फिटनेस इंडस्ट्री ही है. ठीक है, रीजन बीइंग ये है कि जब भी किसी तरह का कोई कोविड फैलता है, जब भी किसी तरह की इस तरह ऐसे कोई बीमारी, मतलब लास्ट टाइम जो भी स्पाइक हुई थी और इस टाइम अभी दोबारा से सेकेंड वेव आई है, तो ये स्पाइक हुआ है कोविड, जो कि बहुत डेंजरस है. ठीक है, मैं भी कहता हूँ लोगों को घर पे ही बैठो, जिम वगैरह ना जाओ. ठीक है, इनफैक्ट आई एम फिटनेस प्रोफेशनल और मैं बोलता हूँ कि जिम ना जाओ, तो लेकिन वो पहले अपनी जान है. ठीक है, तो जिम होता क्या है, अभी लोग जिम में नहीं जा रहे हैं, मेंबरशिप नहीं ले रहे हैं, वॉक इन कम है, तो जिम और फिटनेस इंडस्ट्री है ना इतनी डाउन चली गई है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए अच्छे खासे लोग हैं, जिम नहीं क्लोज होने चाहिए. Exactly. ठीक है, ठीक है, जिम और फिटनेस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपना ब्रेड एंड बटर तक भी नहीं चला पा रहे हैं. ठीक है, और हम इनफैक्ट मैं भी या आप में से कोई भी जब किसी भी एक जिम में जाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें डिस्काउंट मिले, कम से कम हमें पे करना पड़े. ठीक है, और फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिले. ठीक है, अगर फैसिलिटी में थोड़ी बहुत भी कमी होती है तो हमें लगता है कि यार ये इस जिम में ज्वाइन करना ठीक नहीं है, नेक्स्ट किसी जिम में जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से बड़ा ही मतलब स्पेशली इन इंडिया, इंडियन मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज, कम से कम पैसा देना पड़े हमें. ठीक है, तो ये इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों. राइट, तो ये चीज अगर जब तक होती रहेगी ना, हमें अच्छे जिम, अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे कोचेस, अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, इनकी कमी हमेशा होती रहेगी. ठीक है, इनफैक्ट एक चीज और मैं बता दूं कि ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा कि जिम में जो होते हैं वो बेकार कोचेस होते हैं, बेकार ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर जिम्स में ना, ठीक है, अच्छे कोचेस और सर्टिफाइड, इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस तक भी इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को अच्छे कोचेस, अच्छे सर्टिफाइड कोचेस चाहिए होते हैं, लेकिन पे कोई नहीं करना चाहते उनके लिए. राइट, एंड आई थिंक देयर इज अ प्राइस फॉर एवरीथिंग. व्हेन यू टॉक अबाउट, हम लोग एनर्जी एक्सचेंज में भी बात करते हैं, हर चीज की एक एनर्जी होती है जो apt or fair energy होती है, आपको देनी होती है. Otherwise you cannot expect those things, okay, till the time you give your energy which is deserving for a particular thing that you ask for. You cannot demand a service or something in return जो उस चीज का नहीं होता. So this has to be there. ये free का जो concept होता है ना, it doesn't last long, and in fact it backfires also. So I don't know if you've seen a lot. Gary has also mentioned a point कि gym immunity system is also good होता है. Of course, that's बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जिम से ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो. ठीक है, हम जिम में जो कर सकते हैं वो काफी हद तक, काफी कुछ हम विदाउट जिम भी कर सकते हैं. Right, there are people saying hi and good day. Hi Vinod ji. Hi Jyoti ma'am. Hi Jyoti ma'am. So thank you Jyoti ma'am. Same to you.
So I would like to ask you, see present situation में अभी तो देखो दिल्ली में probably सब कुछ close ही है, and here also there are particular timings that after 6 o'clock things are not available, though we've gone out and see that there are things which are open in isolation, because अभी हम थोड़ी देर पहले बाहर से ही आ रहे हैं and things were open outside, but yes, people are following social distancing, gathering nahi hai, so unnecessarily bahar jana avoid kare, and gym is also one of the things people go to, so isme I would not blame ki gym open hona chahiye, close hona chahiye. I think all the things which are publicly open, which are which can be cause for infection, like if you are reading about covid, there are 3 variants of covid which are actually affecting people, right? So अभी ये जो 2 vaccines आई है, अभी जो third आई है उसका the third vaccine is not in place, so which is what is happening with people, and there are so many things which we keep hearing about, somebody needs plasma, somebody is dying, somebody needs an oxygen, somebody needs a bed, so ये सारी चीजें जो चल रही है, अपनी तरफ से हम लोग जो भी कुछ हो रहा है, we are doing it for people over here, and अगर सभी जिम जाए तो कोरोना, ये हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सही सही कह रहे हो आप, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल यही सोचती है कि अगर सभी जिम बंद पहली चीज तो ये सोचती है सभी जिम बंद हो जाए तो कोरोना जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप एकदम करेक्ट नहीं है, सभी जिम जाए तो कोरोना गायब हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, आपका लेकिन इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो सकता है कि अगर आपको कोविड हो भी जाए, इफ बाय भगवान ना करे कभी होगी हो, ठीक है, बाय एनी चांस अगर कोविड हो गया है तो आपका इम्यून सिस्टम एटलीस्ट इतना स्ट्रांग हो कि छोटी मोटी बीमारियां और ये फीवर जैसी चीजें आपको इतना इफेक्टेड ना, इनसे इतना इफेक्टेड बॉडी ना हो, ठीक है, तो जिसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं ना कोविड का, तो देखो अभी इस पे तो पूरी WHO ने रिसर्च नहीं करी, तो मैं क्या चीज हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि छोटी मोटी बीमारियां तो मतलब टच भी नहीं हो पाती इनफैक्ट, ठीक है, एक तरह से एंटीबॉडी बॉडी में ही बना हुआ होता है, राइट, and it is about keeping yourself strong. So फिलहाल we would also advise कि ऐसे किसी जगह पे ना जाएं, gyms अगर open भी हैं, not just gyms, any public place which can give you that infection, unless please follow the safety protocols. Carry a spray with you, a sanitizer spray, so that you can spray the surfaces if you feel, and obviously wear a mask. So these are certain things which we're talking about. ना बात हो गई physically active होने की, being active. Okay, gym is not the only place where you can stay active, and obviously when you're not going outside, so लोग बाहर जाने कोई physical activity समझते हैं, सोचते घर पे है तो physical activity possible नहीं है, so आधे से ज्यादा लोगों का mindset ये होता है, and this is the reason this session is being in place, and here I would like to ask you, when you are the expert in this industry, I would like to ask you about home workout and fitness. What is your take on that? What do you think about exercising without the gym, and how can this situation be handled at home? बिल्कुल ठीक है, अगर देखो जिम जो है ना एक तरह का सोर्स है हमारे पास जिसके थ्रू हम फिट हो सकते हैं, बेहतर फिट हो सकते हैं, लेकिन अगर जिम ना हो तो, अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स ना हो तो ठीक है, बट इफ ये सारी बातें है ना एक तरफ आ जाती हैं, जिम एक तरफ चली जाती है, लेकिन अगर जिम्स के बारे में अगर आप सोचोगे तो जिम्स अगर नहीं जा पा रहे हो, घर पे ही हो, ठीक है, तो घर पे आपको एक्सरसाइज बहुत सारी हैं, आप सोचो सही उन चीजों के बारे में, ठीक है, वही बात है, अगर जिस बंदे को होटल जाके खाना खाने की आदत पड़ गई है, ठीक है, अगर होटल बंद हो जाते हैं ना तो वो घर पे भी कुछ ना कुछ तो बना के खा ही लेता है, क्योंकि वो जरूरी है, एसेंशियल है, नीड है उसकी, ठीक है, नहीं खाएगा नहीं पिएगा मर जाएगा, ठीक है, जब तक what he's trying to say is that till the time you do not consider your own health your need, और अगर आप इसको कुछ प्रायोरिटी नहीं दोगे, इसको अपनी जरूरत नहीं समझोगे, तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो, जैसे खाना आपकी प्रायोरिटी है, योर हेल्थ इज आल्सो योर प्रायोरिटी, सो शुड बी योर वर्कआउट एंड योर फिजिकली बीइंग एक्टिव एट होम, सो ये नीड समझना इज इट्स योर चॉइस, वेदर आप इसको नीड समझो या ये सोचो कि नहीं दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल, सो द चॉइस इज इन योर हैंड्स, राइट, ठीक है, तो कंपैरेटिवली अगर आप ये कोविड केसेस भी देखोगे, ठीक है, तो जो फिट लोग हैं अगर उनको हो भी गया तो डेथ नंबर्स काफी कम है उनके, ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ कि फिट है तो डेथ हो गई या नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएस स्टडी के, ठीक है, जितने भी लोग इन्फेक्टेड थे, ठीक है, और डेथ केसेस जितने भी आए थे, डेथ नंबर्स जितने भी आए थे, उसमें फिट बंदे बहुत कम थे, ना के बराबर थे, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि फिट बंदों को कोरोना नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम, उनकी पावर, उनके हेल्थ, उनका गट इतना स्ट्रांग होता है
कि वो उस बीमारी से लड़ने में ज्यादा मतलब पुश कर सकते हैं उनका जो गट है। सभी को जल्दी वेकअप होना चाहिए, जरूरी है, न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल गैरी, आई होप आप भी करते होंगे इसीलिए शायद बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और लोग, गैरी भी जिस तरह से बोल रहे हैं, आप कमेंट में बढ़ सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आप कोई भी छोटा सा स्टेप लो एक्सरसाइज की तरफ, छोटा सा एक, मतलब जहां आप रोटी खा रहे हो, रोटी को रिप्लेस करके थोड़ा सा प्रोटीन डाल दो, पोटैटो खा रहे हो, दालें खा रहे हो, उसकी जगह थोड़ा सा हेल्दी फूड और इंक्लूड कर दें। राइट, एंड रिलेटेड टू हेल्दी फूड्स, आज ये हमने एक ड्राई फ्रूट्स पे आर्टिकल डाला है, एंड देयर विल बी सर्टेन आर्टिकल्स व्हिच इज गोइंग टू बी अ सोल फूड एंड फिटनेस फूड करके। इफ यू फॉलो आवर इंस्टाग्राम यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ traction going on in this area, so हम कुछ ना कुछ लाते रहेंगे so that it's easy for you to be aware at this time. And जिस study की बात राहुल कर रहे थे इस time, उस study में like he said that mostly the percentage of people who are fit is actually low when people dying. So people are actually dying because of other reasons, right? Like for example, you were arranging for somebody's bed जिनको pneumonia का problem था, he was a COVID patient, oxygen में problem नहीं थी, bed मिलना इसलिए मुश्किल था, but problem was pneumonia, problem was not COVID, correct? Right. So mostly ऐसे cases हैं जो लोग actually मर दूसरी reasons की वजह से रहे COVID के लिए, because people are apprehensive about treating COVID patients, they don't get. So guys, अभी होता क्या है, जब COVID इतना नहीं था या फिर COVID नहीं भी था, डेथ केसेस डेथ रिपोर्ट उस टाइम पे भी होती थी, डेथ परसेंटेज उस टाइम भी होते थे, ठीक है। लेकिन अब जो डेथ ज्यादातर हो रहे हैं, ठीक है, वो उसका रीजन बेसिकली हो क्या रहा है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, डायबिटिक्स चढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देना होता है, उनको वो ही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। साथ में उनको वहां जाने से या किसी और रीजन से कोविड भी हो गया है, ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए लोग नहीं है, तो प्राइमरी वो कोविड से नहीं मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नंबर्स आ गया है, परसेंटेज में काउंट हो चुके हैं वो, अगर उनकी डेथ हो गई तो, ठीक है, कि कोविड से डेथ है, लेकिन लंग्स फेलियर, हार्ट फेलियर, ठीक है, प्रॉब्लम पहले से उनको थी, वो काउंट नहीं होती है इसमें। There is somebody who we have heard about their death today, somewhere very close here, and the reason for that person probably dying, he was COVID infected and he is survived by his wife, probably 7-month-old child, and one a little girl about 6 to 7 years, and that man has succumbed to COVID. अब blame COVID पे डाला जा रहा है, but he was an unhealthy person who had obesity problems. Very unhealthy person. So reason for his organ failure and other things was, the reason was different. Okay, अगर body fit होती तो COVID से लड़ सकती थी. So because of the COVID, he was not able to fight, and that is the reason he expired today. So ये जो चीज है जिम को लेके या वर्कआउट को लेके, इट्स नॉट अबाउट अ न्यू हाई लाइफस्टाइल, बिकॉज अगर बाहर देशों में जाओगे, दिस इज समथिंग इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ स्कूलिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो ये एजुकेशन का पार्ट आता है, या इधर यहाँ पर बड़ा इसको हाइप बनाया जाता है कि वो आप जिम जा रहे हो। इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू द जिम, इट इज अबाउट कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी, एंड व्हाटएवर यू डू टू कीप योरसेल्फ हेल्दी should be a part of your lifestyle, a healthy lifestyle, not show off, right? Right. अभी रति मैम बोल रही है एक्सरसाइज कैन बी डन एट होम टू कीप योरसेल्फ फिट। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज घर पे हो सकती है, अगर प्राइमरी सोर्स हमारे पास जिम नहीं है तो सेकेंडरी हमारे पास होम है, तो छोटे मोटे डंबल्स भी हैं, उनसे भी बात बन जाएगी, नहीं भी है तो भी हमारे पास हमारा बॉडी वेट है जो कि इनफ होता है। मैं कुछ सेशन, मतलब कुछ लोगों के सेशन इस तरह से कराता हूँ कि उनके घर में होम जिम नहीं होती है, और इनफैक्ट ऑनलाइन भी कराता हूँ, ठीक है, उसके बावजूद भी वो वर्कआउट इतना अच्छा होता है, वो कहते हैं कि सर जिम की तो जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सर जिम की तो जरूरत ही नहीं जिस तरह से आप एक्सरसाइज कराते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन सेशन में भी इस तरह से होता है। तो वही बात है, अगर आपके पास जिम नहीं है तो दूसरा ऑप्शन घर में कहीं भी यार, एनीवेयर कहीं भी हो आप, ठीक है, खुद के बॉडी वेट तो हमेशा साथ रहेगा, उससे एक्सरसाइज कर लो। Gary has an interesting comment over here. I think you would like to comment on that. जिम में एक्सरसाइज से कोल्ड ठीक हो जाता है, गर्मी से कोरोना पास भी नहीं आएगा। मैंने तो वैसे ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। स्वेट, बाकी आपके बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह निकलते हैं, बॉडी एक तरह से हार्मोन रिप्रोड्यूस होते हैं, हमारी मसल्स टूटती हैं और बनती है, तो उसमें हमारे हार्मोन्स, हमारे टेस्टोस्टेरोन, हमारे लेप्टिन, हमारे
और भी बहुत सारे हार्मोन है यार, नाम भी याद नहीं आ रहे मुझे तो, ठीक है। ये होते हैं धीरे धीरे बेटर बिल्ड होते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम पे लोड आता है और वो इम्यून सिस्टम टूट के बनने की कोशिश करता है, ठीक है, और टूट के बनने की कोशिश में वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, जिसे हम सुपर कंपनसेशन कहते हैं, तो मसल्स में स्पेशली होता है। Right. There's One another comment. should eat regular. One Right. should eat Workouts. workout, right? Right, Cardio so is compulsory. here I would like to mention like the clients that he's talking about जो online ले रहे हैं. So like for example, Rahul offers minimum of 12 sessions in a month. That is 3 sessions a week. Okay. For the people who are giving great results to us, वो सिर्फ 3 दिन हफ्ते में workout कर रहे हैं. That too they're just giving about 45 minutes to an hour. Okay. This is called आपका पूरा जो वीक के number of hours अगर आप उनको calculate करो, उसमें 3 घंटे आप हफ्ते में निकाल रहे हो, and that is what Rahul gets from these clients, and they follow good nutrition and they work out online and they are giving good results and they are pretty immune to the infections and other things. And cardio also, like he said, is compulsory. Cardio, obviously, cardio, you would like to सी कार्डियो जरूरी चीज है, फिटनेस से जुड़ा हुआ एक कंपोनेंट है जो कि बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कार्डियो आप सबसे पहली चीज क्या चीज नहीं कर पाते हो, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि विदाउट जिम ज्यादातर लोग करते नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्डियो आपने एक ब्रिस्क वॉक भी कर लिया, एक जॉगिंग भी कर ली, रनिंग भी कर ली, 100 जंपिंग जैक्स कर लिए, थोड़े भी हाथ पांव इस तरह से मार ले, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर ली जो 3 मिनट से ज्यादा देर तक चलती है, टिकी रहती है, तो वो उसमें कार्डियो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जिम में अगर आप जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो प्राइमरी आपको स्ट्रेंथ रखना है, सेकेंडरी आपको कार्डियो रखना है, थर्ड आपको मसल इंड्योरेंस की तरफ जो एक्सरसाइज जाती है वो रखना है, देन सबसे लास्ट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। सबसे लास्ट का मतलब ये नहीं था उसको छोड़ दो भूल जाओ, सबसे लास्ट का मतलब है ये चारों चीज एक ही दिन में रखो, ठीक है। एक दिन में या एक वीक में इस तरह से कवर करो कि वंस ट्वाइस थ्राइस होती रहे ये चीजें। मोनिका, राहुल सर, सम टिप्स टू बी हेल्दी टू मेक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। जी बिल्कुल। इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाय प्रशांत, yeah, hope all is well with you as well. We are wonderful. Before we go to Monica's question, I have another question which is sort of linked to, before you answer this. So, Abhi, you were just talking about the importance of staying active, okay? And you raised a couple of points over here, and you were also talking about making an exercise plan to keep yourself motivated. Right? So इस exercise plan को अगर आप किसी को advise करते हो, so can you break it down into like a month, like you do it for your people? Can you tell them, hi Tanya, how are you? ठीक है, ये एक्सरसाइज का जो प्लान होता है, ठीक है, ये मंथली वीकली बेसिस पे होता है पहली चीज, ठीक है। मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप एक वीक में 1 या 2 डे रेस्ट करें, बाकी दिन एक्सरसाइज करें, ठीक है, पहली चीज। लेकिन अगर तब भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 4 डेज अ वीक आप स्ट्रेंथ और कार्डियो की दोनों एक्सरसाइज करें। वो भी पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट थ्राइस अ वीक एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जिसमें कि आपका 2 दिन होगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या फिर 3 दिन भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। आधा आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया और वीक में कोई 3 में से 2 दिन आपने कार्डियो की एक्सरसाइज करी, वो भी हाफ सेशन में, ठीक है। आधा अगर आप 1.5 घंटा या 1 घंटे या 45 मिनट्स भी देते हैं, आपने 10 से 15 मिनट कोई कार्डियो की एक्सरसाइज कर ली, 20 से 25 से 30 मिनट आपने स्ट्रेंथ की कोई भी एक्सरसाइज कर ली। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें, स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ वेट उठाना ही नहीं होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपके अंदर की ताकत, आपके मसल्स, बोन, टेंडन, लिगामेंट से मिली जुली पावर से आप कितना पुश कर पाते हैं, पुल कर पाते हैं, ठीक है, स्क्वाट कर पाते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप सर्च तो करो, किसी भी चीज में आप आके देखते हो, चलने लगते हो तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे मिलने लग जाती है, जैसे स्क्वाट हो गया, ठीक है, डेडलिफ्ट हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, ठीक है, लंजेस है, क्रंचेस है, बहुत सारी चीजें हैं। राइट। मोनिका के क्वेश्चन पे आते हैं। गैरी इज सेइंग समथिंग। हाँ जी, ड्रीम्स खराब हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। हाँ, लोगों का ड्रीम ये भी रहता है, एक ड्रीम बॉडी बनानी, मुझे टाइगर श्रॉफ बनना है, सलमान खान बनना है, वो भी ड्रीम खराब हो रहे हैं, ठीक है। बाकी यार सिर्फ बॉडी तक ही नहीं, अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आप देखें तो कुछ लोगों के खाने के भी वांदे पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब उन लोगों की बड़ी चिंता होती है, कई बार कोशिश करते हैं हेल्प करने की उनको, तो जितनी पॉसिबल है उतनी कर भी देते हैं। राइट।
है ऑफ द टॉपिक हो गया। Of the topic again, when you talk about dreams, मैं fitness से ही इसको relate अगर करूँ तो one very good thing which Rahul told me and which was very motivating for me because we were going regularly to the gym and एकदम से the situation came over there, so he told me that I said that अब तो फिर से the same problem happened again. There are certain goals in mind. Even I had certain goals. He had certain goals in mind. But he told me one thing which was very motivating. He said, सबकी body build हम करा रहे हैं, right? And सबको इतना guide कर रहे हैं, सबको इतना result आ रहा है, तो यार अपनी तो कर ही सकते हैं ना. So I think सबसे पहले हमें घर में बैठना चाहिए. Okay, then that struck me hard. I said, that makes sense. Okay, so dreams, you help other people build their dreams, and your dream will also be fulfilled. So see whatever you can do for people. And I think that is not just related to fitness. I mean, an example of fitness which I took, but your overall life में भी बहुत important है, because the more goodness you spread, the more it's going to come to you fourfolds, right? जी US जाना है. हाँ, यूएस भी आई होप यार आप जा पाओ यूएस से, ठीक है. बाकी थोड़ी सी है हाय राहुल सर, हमें कार लेनी है, कौन सी ले? ठीक है, आप लैम्बोर्गिनी ले सकते हैं, ऑडी ले सकते हैं, ठीक है. और अगर मुझे आप गिफ्ट करने वाले हैं तो मस्टैंग ले सकते हैं. Nice choice. G-Wagon, I also like G-Wagon. Anyway, बॉडी नहीं सर, यूएस से जाना था. यूएस से जाने का भी ड्रीम जरूर पूरा होगा, ठीक है. थोड़ा सा टाइम यार आप घर में रहिए, ठीक है. If you need guidance, then you need to wait for the tarot session, Gary, because I think that's the question that you asked in the beginning. So अभी थोड़े दिन में मैं I don't know about your son's son, and I forgot your date of birth which you mentioned. So अभी I'm going to be posting videos for all sun signs on the YouTube channel. So do subscribe. The Rover Vibes के नाम से you can search the channel and you will find previous videos over there. And उस पे जल्दी ही अभी full moon guidance हमने करा है Instagram पे, so you can go and check over there. That's a very good thing to do because कल full moon है and that reading is for all sun signs for full moon. So please go and check over there and see what it has. In the meantime, हम क्वेश्चन देखते हैं. मोनिका के क्वेश्चन पे थे हम. अभी क्वेश्चन है डेली एक्सरसाइज करने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है डेली एक्सरसाइज करने में. मैम उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली बोला जिनके पास टाइम नहीं होता या फिर टाइम देना नहीं चाहते हैं खुद को. एटलीस्ट 3 आवर अ वीक, ठीक है. 12 आवर अ मंथ कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं. 3-4 मूवी देखने बैठ जाओ तो होती है 12 घंटे चले जाते हैं, ठीक है. इनका कई बार तो सोचने में चले जाते हैं कौन सी मूवी देखें, 1 घंटा तो उसी में चला जाता है. तानिया मलिक, हाय राहुल एंड समारा, हाउ आर यू? यस तानिया, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. एंड सर मेरे बेटे का नाम भी राहुल है, उसकी शादी कब होगी? ये टैरो कार्ड रीडिंग में बताएंगे आपको. एक्सरसाइज एंड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन था मोनिका जी का. हाँ, रिशी राउजर सम टिप्स टू बी हेल्दी टू मेक इम्यून सिस्टम स्ट्रांग. जी बिल्कुल, हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ भी, एक्सरसाइज के बिना भी, ठीक है. एक्सरसाइज के साथ कैसे? जो भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी स्ट्रेंथ से जुड़ी, कार्डियो से जुड़ी, मसल इंड्योरेंस से जुड़ी हम एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह से अपने आप को रिफ्रेश कर रहा होता है, ठीक है. जैसे फोन को रिस्टार्ट करते हैं, वो आके बंद करता है और फिर बेटर तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक उसी तरह से हम एक्सरसाइज के बाद हमारी बॉडी भी इस तरह से एक तरह से अपने आप को रिफ्रेश करती है, ठीक है. तो उसमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. दूसरी चीज, अगर आप किसी रीजन से XYZ रीजन से एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते हैं या फिर कर भी रहे हैं, तो भी आपकी जो एक्सरसाइज मतलब आपका जो फूड है वो आपका इम्यून सिस्टम को हेल्प कर मतलब ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेगा. इम्यून सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका विटामिन सी. इनफैक्ट विटामिन सी नहीं, विटामिन A, D, E, K, ठीक है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं. और बाकी के A to Z विटामिन B6, B12, आपके विटामिन सी, ये सारी ही चीजें जरूरी हैं. तो यहाँ तो आप सप्लीमेंट्स के थ्रू इनको ले सकते हैं या फिर आप डाइट के थ्रू इनको ले सकते हैं. What is the relevance of endorphins? Endorphins किस सेंस में? मतलब I read like immunity के बारे में मैंने पढ़ा था, जिन लोगों को used to नहीं होते वर्कआउट के लिए, right? I read somewhere, I don't know how true is that अगर आपकी बॉडी used to नहीं होती है, अगर आप एकदम से बहुत जरूरत से ज्यादा वो करते हो, तब भी आपका immune system affected होता है negatively. So थोड़ा पेस पे पिकअप करना चाहिए. So that is where I बिल्कुल ठीक था. इसमें है क्या, आप अगर बिगिनर हो
ठीक है, आप बिगिनर हो और आपको एक्सरसाइज इतनी ज्यादा कराई जा रही है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा हर्ट हो रहा है कि उसको रिकवर नहीं कर पाता है। तो रिकवरी रेट, मतलब कोविड का ही नाम आता है रिकवरी के नाम से, तो ठीक है, तो रिकवरी रेट आपकी बॉडी का, आपके मसल्स ग्रोथ का, ठीक है, आपके मसल्स माइक्रो ट्रॉमा जो होता है उसको रिकवर करने, मतलब मसल माइक्रो ट्रॉमा का मतलब मसल टूट के उसको बनने का प्रोसेस, मसल माइक्रो ट्रॉमा मतलब मसल टूट गए, उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस आपका स्लो है, तो भी आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट एक तरह से होने लग जाती है, ठीक है। आप अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, आप अपनी रिकवरी की वजह से कई बार, रिकवरी ना होने की वजह से कई बार बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कि स्लीप बहुत खराब होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, 5 more for Fitness में मैं जब था, सीनियर कोच था मैं वहां पे, तो वहां पे जब मैं काम करता था तो मैंने एक को, इट इज वेरी सेंसिटिव, तो जब मैं वहां पे था तो मैंने किसी बंदे को एक्सरसाइज करा रहा था, तो वो बंदा बड़ा हार्ड वर्किंग था अपने काम को लेके, कॉर्पोरेट में जॉब करता था, अच्छी खासी पोस्ट पे होते थे वो भी, अभी तो ध्यान नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने उनको, वो उनका डे 1 था एक्सरसाइज पे, उन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की थी, मैंने उनको सिर्फ 5 रेपिटेशन स्क्वाट कराया, मतलब बैठना और उठना 5 रेपिटेशन। देन आई फील के एक अच्छे कोच की निशानी होती है कि आप दूसरे को गेज करते हो कि कितनी एक्सरसाइज कर सकता है, या ये एक्सरसाइज कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है, ये दूसरे की वो मतलब निशानी होती है अच्छे कोच की। तो आई फील कि यार ये स्क्वाट करने के बाद है ना बड़ा लो साउंड कर रहा है मुझे, तो मैं उससे जस्ट बातें करने लग गया, ठीक है, एक तरह का टेस्ट होता है, मतलब बातें करो और उससे पता चल जाता है कि बंदा कितना पेन में है या कितनी एक्सरसाइज कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो आई फील 5 रेपिटेशन के बाद, सिर्फ 5 बार उठाने बैठने के बाद, जो कि मेरी एक्सरसाइज का 1% भी नहीं था, मैंने उनको बोला बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बिठाया उनको, फिर 5 रेपिटेशन सिर्फ काफ रेज कराया, मतलब आपने हील अप एंड डाउन कराई मैंने, सिर्फ 5 रेपिटेशन। और मैं उनसे बात करने लगा कि आपकी स्लीप कितनी देर की होती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो 24 घंटे में से 3 घंटे सोते हैं। कोई 2 कंपनीज उन्होंने ज्वाइन की हुई हैं, दोनों में अच्छी खासी पोस्ट पे थे, और दोनों कंपनियों को नहीं पता कि इसमें भी है इसमें भी है। That is illegal actually. जो भी हो, ठीक है, I'm just saying हाँ, it's illegal. तो वो अपना भी काम कर रहे थे साथ में, और 2 कंपनीज में भी लगे हुए थे, तो वो बोलते I think he passed बेहोश out. हो गए। हाँ. नहीं बाजू मार दे यार उसकी, वो बेहोश हो गए, जिम में सब घबरा गए, मैनेजर भी आ गए, सारे कोचेस हम इकट्ठा हो गए, क्या हुआ। वो बस आंखें बंद करके उसके मुंह से वाइट झाग की तरह कुछ निकले जा रहा था, ये सब घबरा गए, कॉल एम्बुलेंस ये और वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। लेकिन फाइनली उन्होंने आंख खोली 10-15 मिनट बाद, थोड़ा क्या 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 बोलते हैं उसको, सीपीआर देने की कोशिश करी, पुश किया उनको, तो ठीक हो गए, ठीक है। वो अलग बात है, उस दिन के बाद वो आए नहीं, ठीक है। लेकिन वही चीज बता रहा हूँ, कुछ हो गई बॉडी में रिकवरी इतनी खराब होती है, या फिर अपनी एक्टिविटी लेवल इतना डाउन होता है, ड्रॉप होता है। स्लीप बताओ, अगर आप 24 घंटे में 3 घंटे ही सोते हो, तो मतलब मंथ का 3 × 3 कितना हो गया, 90 आवर। 90 आवर, आप एक महीने में 90 आवर सो रहे हो, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट आपको वीक में 90 आवर सोना चाहिए। Hi, Naman. ठीक है, Throat is very sensitive. Any solution for that? Naman, COVID test karao, please. That's what we can suggest right now. These symptoms are throat not is good. very sensitive. And if you do not have any other symptoms, please self-isolate and quarantine yourself. So we were talking about these things, about how rest and recovery is important. फिर भी नमन, आप बिकासुल आती है उसको खाइए, ठीक है, विटामिन B12 है उसमें, ठीक है, हो सकता है हेल्प करे आपको, और विटामिन C खाइए। I hope Monica is also taking her Bicosol, right? She is also on Bicosol. She's also given a punch over there. Look at that. Okay, so one more question about when to work out. लोग सोचते हैं हम कब करें workout? Okay, so morning में करना चाहिए, evening में करना चाहिए, ऐसे भी ऐसे सवाल आते हैं। बिल्कुल आते हैं, ठीक है, जायज सवाल है, बिल्कुल पूछना भी चाहिए कब एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज करने का पहली चीज, कोई टाइम नहीं होता है, ठीक है। जो लोग 8 घंटे सुबह बिजी हो, या शाम को कर लो, रात को कर लो, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस चीज से, ठीक है। जिनकी जॉब ही रात की है वो सुबह नहीं कर पाएंगे, दोपहर में कर लो, ठीक है। जो दोपहर में जॉब करते हैं वो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपको ये देखना है आपका शेड्यूल, आप माइंड से कब फ्री होते हो,
मेंटली आप कभी ये सोचते हो कि यार इस टाइम मैं एक्सरसाइज को दे देता हूँ और अच्छे से दे देता हूँ, डेडिकेटेडली दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि आप शाम को एक्सरसाइज जाइए, बहुत अच्छा रहता है, पूरा दिन आपका निकला होता है बेकार, शाम को आपको अपने लिए टाइम लेंगे, कुछ भी मैं एक्सरसाइज दैट बोल दूं, और आप शाम को ऑफिस टाइमिंग खत्म हुआ है 7:30 बजे 8 बजे, जिम जाने में आपको आधा पौना घंटा लग जाता है, फटाफट भागोगे जिम के लिए, 9:30 से 10 बजे जिम बंद हो रही होती है, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करोगे, अरे यार जिम बंद, अरे यार जिम बंद, क्या यार क्या अफेक्टेड होगी आपके लिए। तो बेटर ये है सुबह सुबह जब आपकी अगर ऑफिस 12 बजे का है, यहाँ है 9-10 बजे का है, तो सुबह एक रूटीन बनाइए, सुबह 7 बजे उठो, रात को 10 बजे 11 बजे सो जाओ। आई थिंक कुछ भी करने के लिए यू हैव टू गिव दैट थिंग प्रायोरिटी। जी, बिना प्रायोरिटी के कोई चीज नहीं होती है। एंड this right time is also something that you need to decide, because you know help is available, right? But it is up to you, because वो ये ना जैसे प्यासा कुएं के पास, वो है वाली बात। हाय रोहित चड्डा। And Monica is taking vitamin C too. Great. Hi Tail Club. I wanted to say this in the last week. I told her I'll say that. So again, you know, when you make your own fitness module, या जिम ऐसे ऐसे करनी है जैसे अपना मंथली या वीकली लोग डिजाइन करते हैं, सो यू नो हाउ डू यू नो गाइड पीपल टू ट्रैक इट? किस तरह से? सॉरी, आप बैक पार्टन प्लीज। यस, हाउ कैन यू ट्रैक योर वर्कआउट्स, लाइक हाउ कैन यू ट्रैक योर गोल्स दैट यू सेट? वर्कआउट करने से पहले गोल माइंड में लेना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पहली चीज, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, उस एक्सरसाइज के बारे में आपको ये सोचना है, पहली चीज ये ट्रैक करनी है कि मैं कोई भी एक्सरसाइज जो मैं आज करने वाला हूँ, उसकी फॉर्म एंड टेक्निक क्या मुझे मालूम है? यस और नो, ठीक है। अगर मालूम है तो आप अपनी एक्सरसाइज को इंटेंस रखिए, ठीक है। अगर आप महीने 2 महीने 3 महीने से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो इंटेंस रखिए, मॉडरेट टू हायर इंटेंसिटी तक जाइए। लेकिन अगर आपकी किसी एक्सरसाइज में फॉर्म अच्छी नहीं है तो बेटर ये है कि आप लाइट वेट से ही एक्सरसाइज करें, राइट? चाहे आप 6 महीने से साल भर से एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर इफ बाय एनी चांस आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है तो उसको लाइट वेट टू मॉडरेट ले जाएं, मॉडरेट टू इंटेंस ना करें, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अपने उसको एक्सरसाइज को ट्रैक करने के लिए आप, जैसे आज मैंने सपोज 100 kg से 10 रेपिटेशन स्क्वाट्स के किए हैं आज, तो मेरा गोल ये होना चाहिए कि नेक्स्ट मेरे को वीक जो है, ठीक है, ये ही सेम 10 रेप्स इजीली हो जाएं और मैं 2 एक्स्ट्रा कर पाऊं, राइट? ठीक है। या फिर मैं वेट बढ़ाऊं, थोड़ा भी वेट बढ़ाऊं, चाहे 3 किलो 5 किलो क्यों ना हो, थोड़ा भी वेट बढ़ाऊं और उस वेट से मैं सेम 10 रेपिटेशन निकाल सकूं। आपका गोल ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। जब तक आप ओवरलोड नहीं करोगे प्रोग्रेस नहीं होगी। And I think this is also one of the ways to keep your workouts interesting. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इंटरेस्टिंग करने के लिए आप तरह तरह के वेरिएशन भी डाल सकते हैं, like trying something new, some new exercise. न्यू एक्सरसाइज ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि जो सुपीरियर एक्सरसाइज है उसको हटा दें। सुपीरियर एक्सरसाइज से मतलब है, अगर आपकी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज आपको करनी है तो बेटर है जंपिंग स्क्वाट से पहले आप जो मेन स्क्वाट्स करते हो, वेटेड स्क्वाट, वो करो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी प्राइमरी मसल्स को ट्रेन करो उस वे से जो फंक्शनल है, राइट? ठीक है। फंक्शनल है, आपको सबसे ज्यादा फायदा देती है, उसको रिप्लेस मत करो उस एक्सरसाइज से जो कि आपको एंटरटेन कर रही है, ठीक है। फिर सेकेंडली आप कोई भी एक्सरसाइज चुन सकते हो, लाइक जंपिंग स्क्वाट चुन सकते हो, जंपिंग लंजेस चुन सकते हो, वॉकिंग लंजेस चुन सकते हो, प्लायोमेट्रिक लंजेस चुन सकते हो, ठीक है, स्टेप अप्स चुन सकते हो, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, नाम बताऊंगा तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। राइट, एंड आई थिंक अगर आप जिम को मिस कर रहे हो तो घर में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एरिया, इफ यू कैन, यू नो, कीप दैट असाइड। लाइक ऐसे वर्क फ्रॉम होम के लिए लोग अपना एक एरिया बनाते हैं, सिमिलरली यू कैन डू फॉर योर एक्सरसाइज वेयर यू फील गुड, प्ले नाइस म्यूजिक, you know, music has down music के बारे में तो वैसे म्यूजिक का खैर अलग ही इंपॉर्टेंस है, yeah, स्पेशली जिम में, लाइफ में, right? So music is one of the things you can add value, which can add value to your workouts. So I would say that, you know, ठीक है, वर्कआउट नहीं, इनफैक्ट आपकी लाइफ में भी, मेरी कार में म्यूजिक सिस्टम सुनोगे तो वो भी बड़ी, मतलब लोगों को लगता है कि आप पैसे खराब कर रहे हैं, पर मेरे लिए वर्थ ऑफ मनी है, ठीक है। मेरे घर वाले भी एक फीड देख रहे हैं, मारेंगे मुझे पकड़ के, और एक बात है वो तो क्योंकि you know it's your second home, your car is your second home. Most of the time Rahul is in the car from one session to the other session. I think most of the time in 24 hours he spends in his car, so he wants the car to be his, you know, his own personal luxury. So I think that's something you deserve, right?
थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। So how much exercise is enough, Rahul? देखो हाउ मच से मतलब तो ये है, आप किसी कोच से मिलो, ठीक है, वो कोच आपको ये बताएगा कि जैसे अभी एक्सरसाइज है चेस्ट की, तो चेस्ट में कितने मसल है, 2, ठीक है, ये कोच ही आपको बताएगा, ठीक है। आप खुद से मतलब खुद से अगर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो बहुत सारे मसल दिखा देगा। मेजर मसल की बात हो रही है जिनको ट्रेन कर सकते हैं, Right. ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं इसको वैसे, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं जाऊं, ठीक है, जो कि ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। पेक्टोरलिस मेजर कहते हैं इस पूरे पार्ट को, ये पूरा पार्ट हो गया पेक्टोरलिस मेजर। इसमें 2 मसल हैं, ठीक है, ये क्लेविकल बोन, इसे कॉलर बोन कहते हैं, इससे जो जुड़ा हुआ है उसको क्लेविकुलर फाइबर कहते हैं, और जो इसके नीचे का पार्ट है ये सारा, इसको स्टर्नोकॉस्टल कहते हैं, ये स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, स्टर्नोकॉस्टल। तो 2 मसल हुई, तो 2 मसल के लिए 2 एक्सरसाइज इनफ है। Okay. बस उसको इंटेंस तरीके से करिए, ठीक है। इन 2 एक्सरसाइज के बाद आपको अगर वेरिएशन डालने हैं तो आप 2 की जगह 5 भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई आपको ये नहीं बता सकता इतनी एक्सरसाइज इनफ है। And I think if you want more guidance into this, because we've covered mostly all, if you want more guidance into this, then on YouTube again, and in fact इस पे भी videos में हम लोगों ने home workouts करके एक session किया था जिसमें we depicted with PowerPoint presentation about upper body workout, lower body workout, abdominals. You remember? We did that few months back. So you can go over there and it will be easy to find on the YouTube. So there is a playlist for health and fitness. उसमें बेसिकली ना कि ये दिखाया हुआ है हमने कि सिर्फ जिम में आप ये कर सकते हैं, उसमें ये भी दिखाया हुआ है कि अगर जिम नहीं है तो क्या करना है। Correct. उसमें ये चीज दिखाई हुई है। Right. And if you're following us on our YouTube, you must have gone through the first health and happiness series, the first video, which was premiered yesterday. It was about nutrition basics, okay? And in a few days, micronutrients and macronutrients will be covered. And Thursday, we are doing another live on protein, which is also part of the health and happiness series that we have launched. So ये सारा not just COVID and general nutrition से related awareness के लिए कर रहे हैं. So you can go back on YouTube and listen to that introductory feed that we have. And I'm actually trying to find out that PPT, so it's easy for people to find. Okay. Yes, it is called the right form of workout. And I think this is how it looks. Sure. Let me show you guys. इसमें मैंने व्हाइट शर्ट पहन के बैठा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। हाँ. तो ये स्टार्टिंग में ऐसी लगती है, यहाँ से अगर आप देखें तो Right form of workouts. This is where you will find. ठीक है, बेसिकली अगर इसको आप थोड़ा सा भी स्किप करें, जो कि स्किप नहीं करना चाहिए आपको, तो आगे इस तरह से मैंने राइट फॉर्म वर्कआउट वी हैव कवर्ड, ठीक है, होम वर्कआउट, अपर बॉडी, तो ये मैंने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। पुल अप्स कर सकते हैं, ट्राइसेप्स डिप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें, उसमें क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है, जो कि आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी भी फीड के लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी जितनी इसके लिए की है। इनफैक्ट फीड के लिए मैं प्रिपरेशन ना के बराबर ही करता हूं। That is why I was about to laugh that this is the only feed that you prepared for, that too मेरी वजह से, because I was constantly after his live प्रेजेंटेशन बनानी थी उसमें काफी, ठीक है, that I made, ठीक है। तो होता क्या है, अभी कोई भी अगर फीड वगैरह होता है तो ये बोलती है कि उसकी प्रिपरेशन कर लो, वो ऐसे ऐसे फीड करनी है, और प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग टू मी प्रिपरेशन होती है लैपटॉप खोला, लाइट ऑन की एंड हो गया प्रिपेयर। क्योंकि यार जो चीज आती है उस पर क्या प्रिपेयर करूं, ठीक है, बाकी सीखता तो मैं रहता ही हूँ, ठीक है, स्पेशली फीड के लिए नहीं, या फिर आप सभी को नॉलेज देने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाई में करता रहता हूँ, सीखता मैं रहता ही हूँ। Right. So I would like to thank everybody for joining us today, and while wrapping up we would like to so guys एक और चीज, YouTube पे चैनल है हमारा द रोबो वाइब्स, तो यार उसको सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियोस इतनी सारी हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, पैसे थोड़े फट रहे हैं यार आपके, ठीक है, तो ये चीजें प्लीज कर दो, बहुत मेहनत करते हैं यार, ठीक है, मोटिवेशन चला जाता है, कई बार हम लाइव आते रहते हैं इस तरह से, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली लाइव आते रहते हैं, जो कि हम काफी लाइव आते थे, ठीक है। I think this is one of the reasons I have stopped giving free channel. ठीक है, तो लोग वैल्यू भी नहीं करते हैं, बोलते हैं हम सब्सक्राइब करेंगे, फिर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर भी देते हैं तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, खैर कोई परेशानी नहीं है उससे, ठीक है। तो वो वाली बात हुई, आपने कोई सामान खरीदा और पैसे दिए और लेके पैसे भाग गए,
ठीक है, ठीक है, बहुत एनर्जी लगती है इस चीज में, बहुत मुश्किल से टाइम निकाला जाता है, ठीक है, इन चीजों के लिए। अगर मैं ये फील्ड पे नहीं हो रहा होता, कोई ना कोई सेशन हो रहा होता मेरा अच्छा खासा, 2-2,500 रुपए आ जाते हैं 1 घंटे के। So that is why we're saying that energy counts and your energy also counts. So whoever is listening over here, and like he said, the whatever we are trying to do right now, even with the tarot, I'm giving general guidance to people. If you want detailed guidance, you can reach out to us. Things are not very expensive. Okay, things are, I won't say things are very cheap, because there's nothing called cheap. So again, things are valuable for sure, whether it is the services or the other services that we have to offer. And you can contact us, just feel free to contact us on the WhatsApp number which is given. And we will see you on Thursday, okay, with a very interesting topic, which is protein, जिसमें हम उससे protein as a macronutrient cover करेंगे कि body के अंदर क्या करता है, क्या नहीं करता. It will not be a scientific session, okay, it will not have a lot of science involved. It will actually have a lot of daily things involved, which is easy for the common people to understand. And the reason for doing this session on protein is because COVID time में सबसे ज़्यादा ज़रूरत body को protein की है. इनफैक्ट कोविड टाइम पे नहीं, डे टू डे लाइफ में भी हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं हर सेशन में, ऑलमोस्ट हर एक फीड पे मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि हमारी इंडियन डाइट में सबसे कम प्रोटीन होता है, हमारी इंडियन डाइट में सबसे कम प्रोटीन होता है। अगर जिसकी डाइट में प्रोटीन ज्यादा भी होता है, मतलब जो चिकन मटन फिश ज्यादा भी खाते हैं, इनफ प्रोटीन उनकी बॉडी में ज्यादा, तो उनके मतलब बॉडी में फिर कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा चला जाता है कि वो मेंटेनेंस नहीं रख पाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इससे जो अगली फीड होने वाली है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये फीड भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, अगली फीड भी जो होने वाली है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूँ प्रोटीन के फायदे, प्रोटीन के नुकसान, क्या काम होता है, कैसे काम करता है, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में। So guys, feel free to share this feed on other groups and like the page, follow us on Instagram. Everything counts. And thank you so much for watching us today. We will see you in the next one. We'll see you on Thursday now. Jai Shri Ram.